जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि अभी आप जानते हैं 25, 26 और 27 तारीख को आपके होमगार्ड की परीक्षा लगी हुई है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये करके ज़रूर जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ये राज्य कर नहीं लगाया जाता है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है, अंकित मूल्य खो देती है। निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? यह है केवल खाद्य मुद्रास्फीति। सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये की थी जोसेफ फ्रिस्टली ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह है 19 से, अनुच्छेद 19। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? चंपारण, जो ये हुआ था बिहार में। बिहार में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ये कृषि मिशन के जवाब में शुरू किया गया था 1942 में। कृषि मिशन भी जो है 1942 में हुआ था, और जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है वो भी 1942 में हुआ था। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ये होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ये है असम, तो सबको पता होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संप्रभु, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न राज्य। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इसका श्रेय किन्हें दिया जाता है? इसका श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किस संबंधित है? यह है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। और 356 है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपातकाल से। और 360 है वित्तीय आपातकाल से, जो भी आज तक कभी नहीं लगा है। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मुख्य अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकारी गारंटी देता है। ये क्या किसमें देता है? ये अनुच्छेद 14 में। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? ये किसे बढ़ावा देता है? बंधुता को। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक? ये है हमारे अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कासगंज में। याद रखेंगे। जनसंख्या डी का घनत्व है, क्या है बताइए? इसका इसका होता है D=N। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? क्या थी पल्लव राजवंश की राजधानी? ये थी कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1885 में। ये तो सबको पता होगा, एओ होम के द्वारा हुई थी। ठीक है। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष थी हमारी सरोजिनी नायडू। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान के। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों से संबंधित है? ये कौन सा भाग है हमारा? भाग 4। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है महाराष्ट्र। तो नाम से क्लियर होगा था वार्ली, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिल्के में मौजूद होता है? कौन सा अम्ल मौजूद होता है सिल्के में? ये होता है एसिडिक अम्ल। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है हमारा उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन किया था? ये किसने किया था? लॉर्ड कार्जन ने। कब हुआ था बंगाल विभाजन?
ये हुआ था 1905 में। वो गांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धाओं की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है चीन में स्थित। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में सफल किया गया था? ये किया गया 2 चरणों में। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? ये है 16 महाजनपद। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? ये कर दिया गया था इन्होंने चोरा चोरी कांड के बाद। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में। और इसमें पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में। ठीक है। 1922 में याद रखना ये चीज़। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल ब्रोडो पोर्ट ऑफ मो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? ये है 160। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे स्थायी सदस्य। ठीक है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? ये डाला गया था अनुच्छेद 246A। ठीक है। और जो इसका वो था संशोधन, संशोधन क्या था? 101 याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है पानी का घनत्व? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक है? किसका है? विद्युत धारा का। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? ये हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया के कारण? ये होता है निमोनिया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा लगाता है ये होता है हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। किसने की थी रक्त समूह की? ये की थी कार्ल ने। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ये अग्नाशय करता है। और जो शुगर होती है, वो शुगर भी इसकी खराबी के कारण होती है। किसकी? इसकी खराबी के कारण। खराबी के कारण। ओके, याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? किसमें है? ये है हमारे मध्य प्रदेश में। और यहाँ के इंदौर सिटी को भी हमेशा अवार्ड मिलता रहता है इस चीज़ के लिए, तो आपको पता होगा, पर्यावरण के लिए और सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान, और उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? कौन सा है? यह है K2। डैश अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है। कौन सा है? ये है हमारा विष्णुप्रयाग। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ये उत्तरी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? किसे किया गया है ये? कचरन को किया गया है। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? कब की जाती है खरीफ की फसलों की कटाई? की जाती है हमारी सितंबर अक्टूबर में, याद रखेंगे। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? ये है हमारा चेन्नई बंदरगाह। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना जो थी हमारी, उसके हिसाब से जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होती है। किस तरफ होती है? दक्षिण की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी परत है सजीवों के लिए महत्वपूर्ण? इसका आंसर बताइए आप। ये है हमारी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल।
दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डैश होता है, कितना होता है दिन का? प्रातःकाल सुबह। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? ये है वाराणसी में। सुरहाताल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? सुरताल वाला बताइए। सुरताल हमारा है बलिया जिले में। गंगा नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका निर्माण? इसके निर्माण का क्या था उद्देश्य बताइए गंगा नहर का? सिंचाई का। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये हमारी बरसाना मनाई जाती है और नंदका मनाई। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएंगे। इसका तो बी होगा, पर इसके जो उत्तर है मैं विकल्प को चयन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो पीतल पीतल का सामान है ये कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में मिलता है। और माचिस है बरेली में। और खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। सभी खेल के सामान भी मिलते हैं मेरठ में मिलते हैं। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी की जो नक्काशी है ये सहारनपुर में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पे है ये? आंवला में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये? बताइए कहाँ पे अवस्थित है ये? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के किसान भाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था? किसान भाई योजना का जो प्रारंभ है 1992 में हुआ था। अपने समय का चर्चित अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी भीनी चंदरिया के लेखक कौन है? कौन थे इसके लेखक बताइए? इसके थे अब्दुल बिस्मिल्लाह। सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? ये रीवा में किया गया है। फरवरी 2025 में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ पे किया गया था? आयोजन इसका ये किया गया था बेंगलुरु में। 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल कितने से अधिक मौजूदा कार्ड धारकों के लिए कार्य क्षमता प्रदान करेगा? ये 50 लाख। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड आईआरसीटीसी और भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएसएसटी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की। आईआरसीटीसी नवरत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है? कौन सा बना है ये बना है 25वां। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा हमारा धौलेरा गुजरात में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान ये यहाँ पे विकसित किया गया। किस स्थान पे है ये है जयगुड़ला में महाराष्ट्र में। 14 जून 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ एयरस्पेस एयरस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया चेन्नई में। 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रोनाल्ड रीगन में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? कौन सी नहर है? ये हमारी है शारदा नहर। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ये था हमारा उद्यम नाम। ये जुगल किशोर ने किया था। जुगल किशोर ने याद रखना। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे इस टाइम भारत के राष्ट्रपति? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ताजमहल का पीलापन डैश का प्रभाव है? ये है ओजोन अवलक्ष का। सॉरी ये है आम्ल वर्षा का। आम्ल वर्षा का ये है आम्ल वर्षा। ठीक है, बी ऑप्शन आम्ल वर्षा। ताजमहल का पीलापन है आम्ल वर्षा का। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। देश में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन
संदेशों ईमेल का सामना करना पड़ता है। ये क्या है? साइबर स्टॉकिंग। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? ये क्या जाता है? नारीवाद आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। प्रसिद्ध कवि तंत्रलोक के लेखक कौन है? तंत्रलोक के लेखक कौन है, बताइए जरा कमेंट में। कौन है तंत्रलोक के लेखक? ये है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ठीक है। मानव अधिकार किसके पास है? किसके पास है? ये है सब लोगों के पास। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामले रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो ये क्वेश्चन होमगार्ड में नहीं आते हैं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। यूपी एसआई में बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आते हैं यूपी कांस्टेबल में, ठीक है, कांस्टेबल में आते हैं यूपी कांस्टेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे जरा, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात होंगे तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? ये बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? क्या इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। अब जो है ये बदल गई है, दूसरी बन गई है नई राजधानी, ठीक है। भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? ये हुआ था चमोली में चिपको आंदोलन। तो चार से चिपको, चार से चिपको याद रखेंगे और चार से चमोली, इजी रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन है? उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? ये क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। संत कबीरनगर जिले का मुख्य प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आए? ये आएगा गोरखपुर के। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? लेकिन कब मनाया जाता है? 8 जून को। दिए गए पुलिस दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे निचले पे कौन होता है? सबसे निचले पे होता है हेड कांस्टेबल, है ना। वैसे तो कांस्टेबल होता है बट यहाँ पे हेड कांस्टेबल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे विकल्प बी। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न जो हैं पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए इसी आपके होमगार्ड की परीक्षा के लिए और यूपी पुलिस के लिए और जीडी के लिए, तो आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका पेपर किस तारीख को है, ठीक है। ये कमेंट में लिख के बताइए किस तारीख को पेपर है आपका, कौन सी शिफ्ट में है, ठीक है, और कहाँ पे गया है सेंटर जो है, सेंटर आपका कहाँ पे गया है, कहाँ गया है सेंटर, ठीक है। ये बताएंगे आप मुझे कमेंट में। और मुझे और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।